हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए ना नई ड्रेस और नई चीज़ लेके आई हूँ क्रोशे से बनी हुई, जिसे मैंने ये देखिए 2 प्लाई की वूल से बनाया है। और मैंने जो क्रोशिया लिया है वो 4 mm का लिया है। 4 mm का क्यों लिया है ये आपको है ना आगे की वीडियोस में है ना पता चलेगा। उसका कारण मैं अभी बता देती हूँ कि है ना, मुझे ना थोड़ा बड़ा ड्रेस बनाना था तो इसलिए 4 mm लिया है। अगर आपको उसका साइज़ थोड़ा छोटा करना है तो आप है ना 3.5 या 3 mm का क्रोशिया ले सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी होती है। तो चलिए, धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो आपको समझ आएगा कि हमें कितनी चेन लेनी है और किस तरह का क्रोशिया हमें यूज़ करना है। तो चलिए इसे फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से हम इसमें ना नॉट लगा के और चेन लेना शुरू कर देंगे। और इसमें जो हमें ना चेन लेनी है वो देखिए 6 हम ले चुके हैं। और हमें इसमें ना 85 चेन लेनी है। ठीक है, 85 चेन लेके उसके आगे हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसमें चेन ले लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना सारी चेन बना ली है। और इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से पकड़ के ना ये सारी चेन को ऐसे सीधा सीधा हम पकड़ेंगे। इसमें बल नहीं आना चाहिए, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से लेंगे और ये लास्ट वाली चेन में डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है और फिर हर एक चेन में डालते हुए हमें एक एक डबल क्रोशिया लेना है। ठीक है, तो सारी चेनों में डालते हुए हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने पूरे में ये चेन बना ली है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से इसे जॉइन कर लेंगे। और जॉइन करने के बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे। एज अ डबल क्रोशिया इसे मानेंगे हम। और एक हम यहाँ पे ना डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बाद में हमें ना एक चेन छोड़नी है। और ये जो आगे वाला है ये देखिए यहाँ पे डाल के हमें, एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये जो ये अगले वाला है ना, ये जहाँ पे हमने ये डाला था उससे आगे वाला जो है वहाँ पे डाल के हमें एक फ्रंट रोज डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद में हमें, ठीक है ये हो गया। फिर इससे आगे वाले में डाल के हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद में ना फिर ये अगले वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इस पे हमें फ्रंट पोज डबल क्रोशिया बनाना है। फ्रंट पोज क्या होता है, देखिए एक तरफ से डालेंगे दूसरी तरफ से इस तरह से निकाल के और ये हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा है ना फ्रंट पोज डबल क्रोशिया होता है। ठीक है, फिर अगले वाली चेन में हम डालेंगे और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर उससे अगले वाले जो ये, और ये हमें कहाँ करना है ये भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने ना डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद में जो अगली चेन है उसमें डाल के दूसरी तरफ से इस तरह से निकाल के और यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर अगली चेन में डालेंगे और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से है ना हमें पूरे में बना लेना है। पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना पूरे में ऐसे बना लिया है। अभी आपको डिज़ाइन दिखाई नहीं देगा क्योंकि जब हमारा कम बना हुआ होता है तो डिज़ाइन कम दिखाई देता है। और अब हम इसे ना यहाँ पे चेन में डाल के ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे ना फिर से 3 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एज अ डबल क्रोशिया हम ये लेंगे और एक डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। तो ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 ही डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद में जो हमारा ये फ्रंट पोज डबल क्रोशिया था उसे हम फ्रंट पोज ही बनाएंगे। और फिर आगे जो हमारे 2 डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर हमें 2 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से भी ये फ्रंट पोज डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाना है और फिर अगले वाले 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह से है ना हमें ये
पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 ही डबल क्रोशिया और फ्रंट पोज डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोज ही डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो ये वाली लाइन पूरी ऐसे ही कर लेते हैं, फिर आगे हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए कोने तक बनाने के बाद हमने ये है ना देखिए जॉइंट कर दिया है, जहाँ पे चैन थी ना वहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से 3 चैन बनानी है और यहाँ पे अब हमें 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया और एक ये चैन, तो टोटल कितने हुए 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर जो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है वो ऐसे ही बनाना है। फिर अगले वाले जो ये 2 डबल क्रोशिया हैं इनमें हमें 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो हमें है ना ये वाली लाइन इसी तरह से बनानी है और उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको है ना ये सारी है ना लाइन बनाने के बाद बताती हूँ। तो इसके बाद भी वैसे तो है ना ये सेम तरीके से ये 4 ही डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी बनाने हैं हमें, ऐसे ही एक लाइन ऊन बनानी है और कितनी लाइनें हमें बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो पहले हमें ना ये वाली लाइन 4 डबल क्रोशिया की ये वाली बना लेते हैं, फिर इसके बाद वाली बनाएंगे और फिर हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको है ना इससे छोटे वाला साइज़ बनाना है तो आप है ना सिर्फ इससे छोटे साइज़ के लिए ना ये 4 नंबर का क्रोशिया है 4 mm का, तो आप है ना 3 mm का ले लीजिए, तो इससे है ना छोटा साइज़ बन जाएगा। ठीक है, तो आप है ना इसी तरह से ना ये पूरा बना लीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे बनाने के लिए। तो ये देखिए हमने क्या किया है, इसमें जो मैं 4 डबल क्रोशिया बना रही थी ना, ये देखिए 4 डबल क्रोशिया वाली मैंने 1 2 3 लाइनें बनाई हैं। उसके बाद में मैंने 6 डबल क्रोशिया वाली 2 लाइनें बना दी हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, 2 लाइनें मैंने 2 डबल क्रोशिया की बनाई थी, फिर 3 लाइनें मैंने 4 डबल क्रोशिया की बनाई है, उसके बाद में 2 लाइनें मैंने 6 डबल क्रोशिया की बनाई हैं। अगर आपको इसकी ये कम लगती है तो आप क्या करना है एक लाइन और बढ़ा लेना, वैसे ये इतनी है ना काफ़ी होती है। उसके बाद में हम देखिए इस तरह से इसे ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद देखिए फिर से इसे यहाँ पे ना आएंगे स्लिप स्टिच से और यहाँ पे आने के बाद हम फिर से वही 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है वो आप एक बार है ना थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सेकेंड देखिए मैं एक बार लाती हूँ। ये स्लिप स्टिच है ना जहाँ पे हमने ये हम बीच में बनाते थे ना, उससे पहले ही हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बना ली है, यहाँ तक बनाई है। और यहाँ पे हम है ना इस तरह से 3 डबल क्रोशिया लेंगे जो एज अ डबल क्रोशिया होगा और फिर हम ये बीच में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद में फिर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगले वाले में फिर से हमें यहाँ पे ना 6 डबल क्रोशिया बनाने से पहले उससे पहले यानी कि एक चेन छोड़ के इससे अगले वाली जो चेन है इसमें हमें पहले 1 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से 3 हो गए, ये 4 5 और ये 6। ठीक है, अब हमें 1 डबल क्रोशिया इसके आगे बनाना है।
ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे 8 हो गए। 1 मिनट में यहाँ पे ना एक आगे डबल क्रोशिया बनाना भूल गई, पहले ये बना देती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने यहाँ पे ये सेम तरीके से पूरे में बना दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो आप देखिए। तो मैंने इसमें ना अभी 5 ही बनाए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। सिर्फ 5 बनाए हैं और ये 5 इसलिए बनाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का बनने वाला है। तो ये हम ऐसे रख के आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 मैंने ले लिए हैं और ये हम बाजू बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सेम इधर से 1 2 ये इसके सामने वाला 3 ये 4 ये 5 ये हम बाजू बनाएंगे, ठीक है। इधर से भी हम इसमें बाजू बनाने के लिए निशान लगा देंगे इतना। ये 5 पे जो ये डिज़ाइन है ना हमारे, ये 5 हमने इधर बाजू के लिए लिए हैं और 5 ये इधर, और ये बीच वाले जो हैं वो हमारे आगे पीछे का बढ़त होगा, ठीक है। आपको समझ आ गया। तो मैं पहले इसमें ना ये बाजू ही बना देती हूँ, सेम वैसे ही हमें ना ये आगे पीछे का और दूसरी बाजू बनानी है। तो देखिए ये 5 बनने के बाद यहाँ पे हमने फ्रंट पोज नहीं बनाया था। देखिए 5वां जहाँ से हमने शुरू किया था हमने इसके लास्ट में यहाँ पे फ्रंट पोज बनाया और अब इसे यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये ज्वाइंट हो गया। तो ये हमारी अब बाजू बन के ना तैयार हुई है। अब हम यहाँ पे ना बाजू ही शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से ना इसकी अगली चेन पे जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी हम जैसे बीच में करते थे ना, यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, उससे पहले ही यहाँ पे हम इसके पहले वाले में ले आएंगे, यानी कि 1 2 2 चेन हम कर लेंगे और उसके बाद वाली यानी कि जो बीच वाली चेन है उससे पहले वाली में ही करके हम पहले इस तरह से ये एज अ डबल क्रोशिया 3 चेन ले लेंगे और फिर बीच वाले में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 2 ये 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फिर अगले वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो ये देखिए इधर भी ये जो चेन बनाई थी वो एज अ डबल क्रोशिया हुआ, फिर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 डबल क्रोशिया, टोटल इसमें 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर हम ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे देखिए 1 2 ये छोड़ेंगे और ये थर्ड वाले में डाल के पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये देखिए बीच वाला जो है इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गए, 5 और ये 6। फिर आगे वाले में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में देखिए टोटल हमारे जैसे नीचे 8 डबल क्रोशिया हुए थे ना, ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे 8 हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे ही फिर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये देखिए ये 8 के बीच में कहाँ पे होता है, यहाँ, ठीक है। और इससे पहले वाले में डाल के हम पहले 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर बीच वाले में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया कि ये हमें ना किस तरह से हमें ये देखिए ये 3 2 5 और ये 6 और फिर इससे आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से पहले 1 डबल क्रोशिया और फिर 6 डबल क्रोशिया और फिर से 1 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही
ये वाला भी हम आगे वाला भी पूरा कर लेते हैं, ये पांचों। फिर हमें इसे जोड़ के ना, फिर इसके बाद देखिए यहीं पे हम इसे ना जैसे जोड़ते हुए आ रहे थे ना, वैसे ही करेंगे। अभी मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद क्या करना है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब में हमने इस तरह से बना लिया है। ये हमारी बाजू जो चल रही है। अब ये देखिए, ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था ना, उसमें इस तरह से फ्रंट पोस्ट ही बना के और ये चेन में इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा ये राउंड पूरा का पूरा जो बाजू का है वो इसी तरह से हमारा बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये जुड़ चुका है और ये हमारी बाजू इस तरह से बनती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमें जितनी लंबी बनानी है ना बाजू, उतना हम बना लेते हैं। और उसके बाद हमें ना इसमें क्या करना है, देखिए इसमें ना 4 से 5 लाइनें यही वाली बनानी है। उसके बाद में फिर एक की जगह, जैसे हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया ना, यहाँ पे हम 2 कर देंगे और बीच में हमें 6 ही बनाने हैं। तो वो किस तरह से करने हैं वो मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, जितनी बड़ी हमें ना बाजू बनानी थी उतनी हमने बना ली है। इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे हमने जोड़ लिया है और ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये हमने यहाँ पे है ना इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम इसमें ना ये रेड कलर लगाएंगे। तो रेड कलर लगाने के लिए हमें ना क्या करना है, देखिए पहले इसमें नॉट लगा के और यहाँ पे ना जोड़ देंगे। फिर यहीं पे इस तरह से डाल के सिंपल क्रोशिया बनाएंगे 2। हाँ जी। तो ये देखिए, इस तरह से है ना हमने ये यहाँ तक कर लिया। अब हम इसके आगे है ना यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हम इस तक यहाँ पे है ना टोटल एक ये हमने ज्वाइन किया था और 1 2 3 4 बना दिए हैं। ये 5 और ये 6 हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई। फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे वाले आगे वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया, उससे आगे वाले में फिर से एक डबल। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ना पहले 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाए और 4 हमने ये डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर हम इसमें ना 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 हो गई ये, और ये 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 हो गए। और अब हमें ना क्या करना है, देखिए 6 बनाने के बाद अब हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक सेकेंड, ये 3 और ये 4। ठीक है, उसके बाद में फिर से 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने ना यहाँ तक है ना इस तरह से ही 4 ये डबल क्रोशिया बनाए और इसे ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जो हमने 6 ये सिंपल क्रोशिया बनाए थे ना, उस पर हम है ना बीच वाले में ले जाएंगे, यानी कि 3 इधर छोड़ेंगे और 3 इधर छोड़ेंगे। तो ये बीच वाले में सिंपल स्टिच से हम ले आएंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 एज अ डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन लेंगे। और चेन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए जो ये वाली ये हम छोड़ेंगे और जो ये अगले वाला है ना, इसमें हम देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। कि देखिए, चेन लेने के बाद अब हम ये दूसरी ब्लैक वाली ऊन लेंगे और इसमें ना इसे इस तरह से चेन के पास ही जोड़ लेंगे। ठीक है, ये जोड़ लिया।
अब हम यहाँ पे ना देखिए, यहाँ से ये शुरू किया, ये छोड़ेंगे और इससे आगे वाले में डाल के हम एक बार फंदा क्रोशे के ऊपर, 2 और ये 3, ठीक है। फिर एक छोड़ेंगे, फिर इससे आगे वाले में डाल के एक, ये 2 और ये 3, ठीक है। फिर एक छोड़ेंगे, फिर इससे आगे वाले में डाल के 1 2 और ये 3, फिर ये छोड़ेंगे और इससे आगे वाले में डाल के 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इन सब को हम एक साथ ही यहीं पे निकाल देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये हो गया, ये देखिए आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम फिर से रेड वाली ऊन लेंगे और यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और जो ये बीच वाला है ना 1 2 3 छोड़ के है, यहाँ पे डाल के हमें इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फिर 1 2 3 चैन लेनी है और इसके इस तरह से ये करके यहाँ पे ना 3 चैन लेके देखिए ये वाला छोड़ेंगे और इसमें डाल के हमें फिर से पीछे से ना ये ब्लैक वाली ऊन को लेना है, इसे पकड़ेंगे और ये रेड वाली को छोड़ देंगे और यहाँ पे ना ये छोड़ के इस वाले में डाल के और इसे एक बार क्रोशे के ऊपर ये 2 और ये 3, ठीक है। और फिर से हम ये एक छोड़ेंगे और इससे आगे वाले में डाल के फिर से 1 2 और ये 3, फिर ये छोड़ेंगे इससे आगे वाले में डाल के 1 2 3, ये छोड़ेंगे इससे आगे वाले में डाल के फिर से 3 बार ये क्रोशे के ऊपर लेंगे, ठीक है। और इन सब को हम ये देखिए 3 3 करके फंदे हमें 4 बार लेने हैं, इन सब को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। फिर से रेड वाली ऊन लेंगे और सेम तरीके से करेंगे। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे ये फूल बन गया ऐसे ही यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये अभी हमें ना इसी तरह से इसमें पूरे में कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए लास्ट तक हमने इसी तरह से है ना पूरे में बना लिया है और ये लास्ट में 3 चैन लेके यहाँ पे 1 2 चैन छोड़ के और थर्ड वाले में डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा है ना पूरा बन गया है। अब हम इसे है ना पीछे छोड़ देंगे रेड वाले को और ये ब्लैक वाले को ही इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या करना है, देखिए जहाँ पे हमने ये सारा ज्वाइन किया था ना वहीं पे डाल के हमें एक बार फंदा क्रोशे के ऊपर लेना है, 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। और ये इस तरह से यहीं पे हमें ज्वाइन कर लेना है। फिर एक चैन लेनी है, फिर से यहाँ पे ही डालना है और फिर से 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेने हैं और इन्हें सबको एक साथ कर लेना है। एक चैन लेनी है, फिर से ये बनाना है। तो 4 बार हमें ऐसे ही बनाना है। फिर हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने 4 बार है ना ये पफ इस तरह से बना लिए हैं और अब हम जहाँ पे ये सिंपल क्रोशिया था ना वहीं पे डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें ज्वाइन नहीं करना है, 1 मिनट, यहाँ पे हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में फिर से यहाँ पे डालेंगे, फिर से इन यहीं पे बीच में डाल के 1 सेकेंड रुकिए, देखो आपको है ना ये दिखाई नहीं दिया होगा, यहाँ पे ना हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम ये फंदे ना ऐसे ही 3 3 फंदे
क्रोशे के ऊपर ले रहे हैं, इसे एक साथ पफ बना रहे हैं, फिर एक चेन लेंगे, फिर से इसी तरह से पफ बनाएंगे वहीं पे जहाँ पे हमने ये बीच में एक साथ लिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से 2, ये 3, और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। तो जैसे हमने ये वाला बनाया था ना, वैसे ही ये बनाएंगे 4 पफ से, और फिर इसके आगे यहाँ पे ना सिंपल हाफ डबल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे ही पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें ना पूरे में बना लिया है, और उसके बाद में हमने ये ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद हम फिर से ये रेड कलर इसमें ना इस तरह से ज्वाइन करेंगे, और ब्लैक को हम यहीं पे कट कर देंगे। करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से पे एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेंगे और अगले वाली जो ये चेन है इसमें डाल के हमें फिर से एक दो डबल क्रोशिया लेने हैं, फिर से चेन लेनी है और फिर से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं, फिर एक चेन लेनी है, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, फिर एक चेन लेनी है, और देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया हमें चिकी साइड में बनाना है वो एक हाफ डबल क्रोशिया के इधर और एक इधर, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन लेंगे, फिर अगली चेन में डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाए। ठीक है, तो इसी तरह से है ना पूरे में 2-2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ना यहीं पे लाके ये जॉइन कर लिया और कट कर दिया है। उसके बाद में हमने यहाँ पे सिंपल क्रोशिया से ये क्रीम वाली ऊन जॉइन कर ली। अब हम यहाँ पे 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले वाले में डालेंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पे ना 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, और इसे अगले वाले में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ना 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन बना के फिर ऐसे ही ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही सेम रेड कलर से जैसे हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए और आगे है ना सिंपल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही हम इसके है ना पूरे के गले पे बना लेंगे रेड कलर से। ठीक है, तो इसके है ना गले पे और इसमें पूरे को तैयार करके फिर ये कैसा लगेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको ये डिज़ाइन तो समझ आ ही गया कि ये इस तरह से है ना हमारा पूरा डिज़ाइन बनना है। और मैंने जो है ना दूसरे वाला बनाया है उसमें मैंने ना यहाँ पे ना ब्लैक ऊन ना लगा के मैंने ना मल्टी ऊन लगाई है, जिसमें ब्राउन और रेड का मिक्सर आता है वो वाली, क्योंकि वो मेरे पास रखी हुई थी इसलिए मैंने लगाई। नहीं तो आप जोन सी चाहें वो लगा सकते हैं, ब्लैक ना लगा के यहाँ पे ग्रीन रेड तो ये ऊपर वाला हो ही गया है, ग्रीन या फिर ना मैरून कोई सी भी मतलब कलर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि जिस कलर के मैचिंग में आपको फूल बनाने हैं उस वो कलर आप इसमें लगा लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये मैं ना पूरा कंप्लीट करती हूँ, और कंप्लीट करने के बाद देखिए ये पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे ही लाके मैं ना क्रीम कलर की ऊन को कट कर दूँगी और ये मेरा पूरा बन जाएगा। ऐसे ही मैं इसकी है ना दूसरी बाजू और आगे पीछे का पार्ट भी बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए मैंने ये ना पूरा कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये मैंने ना सिंपली जो चेन बनाई है वो बना के, और ये जो हमारा है ना
फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था उसमें डालते हुए हमने ये आगे तक बनाया है। और इसमें मैंने इस तरह से नॉट लगा के इसे हम टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, और ये ना सिंपल ही मैंने ना बहुत सारी ऊन लेके और इसमें ना चैन में इसे बांध दिया है। तो ये आराम से ना इस तरह से बन गया। तो अब मैं इसे दिखाती हूँ, जैसे मैंने ना ये बनाया है, बाजू बना के मैंने आपको दिखाई ही है, वैसे ही सेम तरीके से मैंने ना इसका बीच वाला पार्ट और आगे पीछे का और ये दूसरी चेन बाजू भी मैंने बना ली है। तो ये देखिए, और ये बनाने के बाद है ना इस तरह से है ना बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा लगा है। मैंने इसमें ना, क्योंकि ये मैंने पहले ही बना के रख लिया था, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए वो बनाया है। इसमें मैंने दूसरे कलर की ये ऊन लगाई है, ये देखिए, और ये सेम तरीके से सेम डिजाइन में और सेम तरीके से मैंने बना के एकदम आसानी से ये आपको पूरा का पूरा बताया है। ठीक है, तो ये हमारा सेम साइज है, वो भी मैं ना रही हूँ सेम तरीके से बना के आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। वैसे ही आप इसे ना पूरे के पूरे को बना लेना, और देखने में ये बहुत सुंदर लगता है, और छोटा सा है तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आप खुद भी देख सकते हैं इसे ना बनाने में भी कितना कम टाइम लगा है, और देखने में ये बहुत सुंदर है। ये देखिए, अगर आपको ये है ना थोड़ा उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं तो यहाँ से इसे बांध लीजिए, तो भी ये सही होंगे। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, एंजॉय दिस वीडियो। आपको ये कैसा लगा पूरा का पूरा मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसमें मैं आपको अगर ये बताऊं तो ये मैंने इसमें जो लाइनें बनाई है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें इसमें बनाई हैं, और 12 ही मैंने इधर साइड बनाई हैं। ठीक है, तो इसमें 12 लाइन बनाने के बाद इतना ही ये काफ़ी था, तो मैंने उस हिसाब से बनाया है।